गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। क्लैट एग्जामिनेशन डिस्कस कर रहे थे हम और इसके पांचों सेक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, जिसमें से ऑलरेडी दो सेक्शन इंग्लिश और करंट अफेयर्स एंड जीके का जो सेक्शन है वो आपके साथ सॉल्व किया है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का। जो क्वेश्चन आंसर था डिटेल में किया था, ठीक है। ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीगल रीजनिंग, ठीक है। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैसेजेस हैं, उन्हें पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और पैटर्न समझेंगे कि किस तरह का पेपर आया हुआ था और किस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर जो है सही हो सकते हैं। तो इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँ, ये है थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे चैनल का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये है टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करके आपको सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ सिर्फ क्लैट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि जब आप चैनल पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में होने वाले सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस चैनल पर होते हैं, ठीक है। ये है व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। वेबसाइट भी है डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में, वहाँ पर आप क्लिक करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। एंड दिस इज़ अवर ईमेल आईडी इफ यू वांट टू कनेक्ट विद डॉक्टर सौरभ सर ऑन देयर ईमेल आईडी, सो दिस इज़ द ईमेल आईडी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। इन दिस क्लास लीगल रीजनिंग में हम लोग ये एक इम्पोर्टेंट पैसेज पढ़ने वाले हैं। पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और देखते हैं ये कहाँ का एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से लिया गया है ये। तो ये चाइल्ड राइट्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, नीड फॉर लॉ रिफॉर्म, डॉक्टर आशा वाजपेयी जी ने लिखा था जर्नल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया नामक एक जर्नल में, ठीक है। उसमें मेंशन किया था, उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू चिल्ड्रन हु आर विक्टिम ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड फेज इन लाइफ एज पर द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। तो ये समझ में आ गया, चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो चाइल्ड से रिलेटेड होगा, उसी सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ। So children come in contact with the criminal justice system either as victim or witness to a crime or as children in conflict with law CICL. As CICL, they could be alleged of accused or recognized as having broken the law by committing a crime. ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। तो एज पर दी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है 2021 that India recorded a total number of how many 1,49,404 instances of crimes against children in 2021। ओके, तो 16% जो है बढ़ चुका है क्राइम 2020 से 2021 में। कितना परसेंट बढ़ा? 16%। ओके, और परसेंटेज की अगर बात की जाए तो जो टॉप कैटेगरी है अंडर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन क्या था? किडनैपिंग है, अबडक्शन है। तो जब किडनैपिंग और अबडक्शन की बात हो रही है तो केस रजिस्टर किसके अंतर्गत होता है? पोक्सो के अंतर्गत होता है, ठीक है। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट रिवील करती है 53,874 केसेस हुए हैं जो कि इस सेक्शन अंडर पोक्सो सेक्शन के अंतर्गत ये केसेस आए। और सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन शो अ स्टडी एसेंट, ठीक है। 47,221 केसेस हुए थे 2020 में और 47,335 हुए 2019 में। और इन 2019 एज मेनी एज 32,269 केसेस जो है रजिस्टर किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और 2021 रिपोर्ट कहती है कि 3.5% जो है डिक्लाइन आया है। अच्छा, डिक्लाइन आया है, बताइए। चलिए, criminal justice system of any country broadly refers to agencies of the government charged with enforcing law, educating crime and correcting criminal conduct। चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डेटरेंस। क्या होता है डेटरेंस? टू पनिश द ट्रांसग्रेसर्स एंड द क्रिमिनल्स।
इसलिए ताकि लॉ और ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रह सके। अगर ग्लोबली बात किया जाए तो चिल्ड्रन और यंग पीपल जो हैं दे आर रूटीनली एक्सपोज टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। ठीक है, इफ दे आर बिफोर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। एट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट और अदर हार्म्स पहुंचाए जाते हैं। इसके अंतर्गत इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आती है। ठीक है, पुअर एंड आउटडेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग एक रीजन है, और दे फेस सेवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल disorders. Children who are victim of violence are exposed to violence during childhood, and they are more likely to have difficulty in school. जो बचपन में वॉयलेंस और मतलब देखते हैं अपने बचपन से, तो उनको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्कूल में, और वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं या किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाते हैं, ठीक है? एंड दे आल्सो सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन और द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर एज़ अडल्ट। तो ये कारण भी दे दिया गया है। तो ये है सारा पैराग्राफ। आई होप आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब हम इस पैराग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको ईज़ी आप सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 56 53 और 54 देखते हैं। 53 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू चिल्ड्रन हू आर विक्टिम ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड फेस इन लाइफ एज़ पर द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल आराम से आंसर दे पाएँगे। दे मे हैव डिफिकल्टी इन स्कूल, येस दे मे हैव, नो दे ऑब्वियसली दे हैव, ठीक है? दे में अब्यूज़ ड्रग्स और अल्कोहल, सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ, बिल्कुल दोनों भी सही है, ओके। दे में एक्ट एग्रेसिवली एंड एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर ठीक। तो दिस इज़ द मेथड टू रीड अ पैसेज। अगर आप उसे पढ़ते-पढ़ते अपनी लैंग्वेज में समझते हुए करते हैं, तो बिल्कुल आपको ईज़ी रहता है। सो व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज़ मेंशन्ड इन द पैसेज? Rehabilitations of offenders, punishment of the offenders, reformation of the offenders और protections of victims from the offender। तो क्या इस पैसेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? बताइए ज़रा फटाफट से, क्या आंसर हो सकता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आप ध्यान देंगे, हम पढ़ाई है, तो यहाँ पर ये है कि जो गलती कर रहे हैं, जो इस तरह के क्राइम करते हैं, वो पनिशमेंट मिलनी ज़रूरी है, और यही है प्राइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो ये थे 2 क्वेश्चन्स, और अब इसी तरह के वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। साथ-साथ में और क्वेश्चन्स होते रहेंगे। वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश है, ताकि आप बोर ना हो और फटाफट से सारी वीडियो को देखें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो